हेलो फ्रेंड, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा ऐसे है ग्रीष्म ऋतु। तो शुरू करते हैं आज का ऐसे। हमारे देश भारत में 6 ऋतुओं का निश्चित क्रम में बदलाव आता है। कोई ऋतु ऐसी है जिसमें प्रकृति नंदिनी मनमोहक लगती है, तो किसी ऋतु में भयानक राक्षसी सी। किसी ऋतु में प्रकृति प्रसन्न वंदना सुंदरी के समान प्रतीत होती है, तो किसी ऋतु में मलानमुखी वनिता के समान। अन्य देशों में कई वर्ष भर जाड़ा पड़ता है, तो कहीं गर्मी ही गर्मी है। यह 6 ऋतुएं भारत में अपना अनोखा दृश्य दिखाती हैं तथा हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु का आगमन। ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु की समाप्ति के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। वैशाख मास इसके आगमन की सूचना देता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का अनुभव जेठ और आषाढ़ के महीनों में होता है। ऋतुराज वसंत के में बहने वाली शीतल मंद और सुगंधित बयार गर्मी के प्रभाव में आकर लू का रूप धारण करना शुरू कर देती है। तब से सूर्य की किरणें सवेरे से ही दुखदाई लगने लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सौर परिवार के कुलपति सूर्य देव के क्रोधाग्नि महादेव की तीसरे नेत्र के समान भुवन को भस्मात करने पर तुल जाती है। प्रकृति के इस महाप्रकोप के कारण संपूर्ण भारत की पृथ्वी त्राही त्राही कर उठता है। पर्वत अग्नि की ज्वालाओं के समान जलने लग जाते हैं। हमारी जन्मदायिनी पृथ्वी प्यास से बिलबिलाने लगती है। गांव की धरती सूखनी शुरू हो जाती है तथा उस पर दरारें भी दिखाई देने लगती हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। कुएं और तालाब के जल में भी सूखा आ जाता है। माँ गर्म तवे की तरह समान तप जाते हैं। नगरों में पक्की सड़कों पर तारकोल पिघल कर बहने लगता है। रेगिस्तान इलाकों में रेत पर चलना दुर्भर हो जाता है। ग्रीष्म की भयानकता। जेठ मास की गर्मी में किसी का मन बाहर निकलने को नहीं करता है। वास्तविकता तो यह है कि इस गर्मी की भयानकता के आगे ऐसा लगता है कि छाया भी पानी मांगने लग जाए। मानव अपने घर में शरण लेता है और पक्षी सघन वृक्ष पर बने अपने घोंसले में बैठकर दम लेते हैं। पशु सूर्य के प्रचंड ताप से घबराकर चारे की खोज छोड़कर जुगाली करने लग जाते हैं। श्वान अपनी लंबी जीवा निकाल कर लप लप करते दिखाई पड़ते हैं। प्राणियों की तेज चलने वाली श्वासों को देखकर ऐसा लगने लगता है कि ऋतुराज वसंत की विरह वेदना अब विरहीनी गर्मी की लुओं के रूप में निकल रही है। ग्रीष्म ऋतु का प्रकोप एवं बचाव। ग्रीष्म ऋतु के 2 फल हैं, प्यास और पसीना। प्रचंड गर्मी में थोड़ी दूर चलने से ही सारी देह पसीने में नहा जाती है। प्यास के हमारे कंठ सूखने लग जाता है। गर्मी ऐसी भयानक होती है कि शीतल जल भी प्यास से को शांत नहीं कर पाता। ग्रीष्म ऋतु के प्रकोप से बचने के लिए कुछ लोग वातानुकूलित कक्षों में अपने काम को या विश्राम करते हैं तथा कुछ लोग पर्वतीय देशों या प्रदेशों की यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग शीतल जल को बार बार पीकर ही ग्रीष्मता की प्रचंडता को कम करने का प्रयत्न करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की उपयोगिता। जिस प्रकार नीम स्वभाव से कड़वा एवं प्रभाव से मीठा होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव भी हमारे लिए काफ़ी गुणकारी होता है। जिस अन्न का हम प्रयोग करते हैं वह गर्मी के कारण ही पक पाता है। जिस फलों को हम स्वाद से खाते हैं उन्हें रक्त युक्त बनाने का श्रेय भी ग्रीष्म ऋतु को ही जाता है। यही वह ऋतु है जो पावस के आगमन की सूचना देता है। ग्रीष्म ऋतु की ही पर्वतों की हिम को पिघलाकर उसे नदी नालों और झरनों का रूप प्रदान करती है। इस यंत्र युग में ग्रीष्म ऋतु ही सूर्य के ताप को परमाणु ऊर्जा में निर्माण के सहायक बनाती है। वस्तुतः ग्रीष्म ऋतु उस नारियल के फल के समान है जो बाहर से कठोर है परंतु अंदर से कोमल होता है।